अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और आज की न्यूज़ आपको दें उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करेंगे जी इमरान खान साहब की, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन हैं। जी हाँ, इमरान खान साहब को आज अदालत ने बुलाया था कि जी अदालत में हाजिर हों, क्योंकि उनको एंटी टेररिज्म कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि उन्होंने जो इलेक्शंस के लिए हंगामा किया था और एक प्रोटेस्ट किया था, उसके वजह से इमरान खान साहब के ऊपर केस चल रहा है और एंटी टेररिज्म कोर्ट में, और उनसे कहा गया कि वो आज हाजिर हों। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं जी, मैं तो नहीं आऊंगा। अब अदालत का ये कहना है कि अगर इसी तरह से हर एक को जो है छूट दी गई या हर एक को इस तरह से एक स्पेस दिया गया कि ठीक है आप अदालत में ना आइए अगर आपको चोट लगी है, या जैसे कि खान साहब कहते हैं कि उन्हें गोलियां लगी हैं, वो कौन सी गोली है जो कि ठीक ही नहीं हो रही, और इतने दिन हो गए उनके साथ वाले सब लोग ठीक हो गए, लेकिन खान साहब की टांग है कि वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही। तो अदालत का ये कहना था कि अगर खान साहब को इस किस्म के मौके दिए गए, अगर खान साहब को इस किस्म की स्पेस दी गई कि ठीक है आप ना आए, तो फिर ये चीज सभी के साथ, सारे मुजरिमों के साथ करना होगा, जो कि ठीक नहीं होगा। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब नहीं आए और इस वजह से एंटी टेररिज्म कोर्ट ने इमरान खान साहब जो कि जमानत पर हैं, उनकी जमानत को कैंसिल कर दिया। अब हुआ ये कि जी जब उनकी कैंसिल कर दी गई जमानत, तो जाहिर है कि इमरान खान साहब के हाथ पांव फूले और उन्होंने इधर उधर भागना दौड़ना शुरू किया। और खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फिलहाल ये करवा लिया है कि हाई कोर्ट ने कह दिया है कि जी उसके ऊपर जो फैसला है, यानी इमरान खान के ना आने के ऊपर, और उनके जो जमानत उनकी जो थी वो जो कैंसिल की गई है एंटी टेररिज्म कोर्ट की तरफ से, उसके ऊपर फैसला जो है वो अभी जारी ना किया जाए, फैसला ना दिया जाए, और 22 फरवरी तक के लिए इमरान खान साहब को ये कह दिया गया है कि ठीक है आप आराम कीजिए, और 22 फरवरी तक के लिए वो फैसला रुकवा दिया गया है। वरना ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाए। खैर ये तो हम कब से सुन रहे हैं खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाएगा, खान साहब अरेस्ट हो जाएंगे, आज पकड़ेंगे कल पकड़े जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मगर आज शाम को जी 6 बजे, यानी पाकिस्तान के 6 बजे, इमरान खान साहब एक अहम खिताब करेंगे। अब यानी कि वो क्या खिताब होगा, जाहिर है वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान साहब जो हैं वो अपना एक भाषण देंगे। और वैसे तो वो हर दूसरे दिन ही भाषण देते हैं, तो मुझे नहीं पता कि क्या वो सारे भाषण बेकार के होते हैं जो आज कहा जा रहा है कि ये बड़ा खास भाषण है। इसमें खान साहब ने क्या कहना है मालूम नहीं, लेकिन उनके लॉयर की तरफ से कई बातें की गई, और ताकि उनको अदालत में ना आना पड़े, और वो चीजें मैं आपको बता देती हूँ। इमरान खान बुजुर्ग हैं, बीमार भी हैं। वकील इमरान खान अहम अहम बयान हल्फी देते हैं कि इमरान खान पेश होना चाहते हैं, यानी वकील की तरफ से कहा गया है कि हम जो है उस बात का बयान हल्फी देते हैं कि जी इमरान खान पेश होना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को बायोमेट्रिक से भी कह दिया कि ठीक है जी, बायोमेट्रिक भी ना हो तो खैर है, क्योंकि कहा जाता है कि जिस 70s क्रॉस करने के बाद जो है वो आपके थंब और जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो नहीं आते, तो उससे भी खान साहब को उन्होंने कहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप बायोमेट्रिक भी ना दें, लेकिन अदालत में तो आए, जिसपे आने से अभी तक खान साहब गायब हैं। और उनका यही कहना है कि जी आ जाऊंगा, क्या जल्दी पड़ी है। साथ साथ जी इमरान खान की जो जमानत थी, यानी जो बेल के ऊपर वो इमरान खान साहब इधर उधर घूम रहे थे, यानी कि जमान पार्क के अंदर ही अंदर घूम रहे थे, बाहर नहीं निकले थे, उसके ऊपर भी लोग बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर घर में वो इतने 100 चक्कर लगा सकते हैं तो वो अदालत में क्यों नहीं आ सकते। अब देखते हैं जी कि शाम को 6 बजे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब कौन सा नया भाषण देते हैं या कौन सी नई बात करते हैं। अली वजीर साहब के बारे में कई टाइम हमने आपको बताया कि जी तकरीबन 2 साल से उनको जेल में रखा गया था, और उनका कसूर वही था जो इमरान खान का भी है, या जो फवाद चौधरी का भी कह सकते हैं, या दूसरे कई लोगों का, कि उन्होंने भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी के लिए बातें की थी और बड़ी प्यारी प्यारी बातें की थी, लेकिन इतनी प्यारी भी नहीं की थी।
कि उनको 2 साल के लिए रख लिया जाए। तो जी अब जुर्म एक जैसे होते हैं लेकिन सज़ाएँ मुख्तलिफ होती हैं। तो जी बहरहाल अली वज़ीर साहब को रिहा कर दिया गया है और ये देखिए 2 साल के बाद अली वज़ीर साहब जेल से बाहर आए हैं, तो क्या हँसता हुआ नूरानी चेहरा। और 5 दिन जेल में रहकर जब फवाद चौधरी साहब आए, तो जी चौधरी साहब की तो जिसे कहते हैं ना ची, पू सभी बोल गई। तो ओके सॉरी मतलब फवाद चौधरी साहब तो घबरा ही गए, ये मैं कहना चाह रही थी, ये मैंने पता नहीं क्या बोला है। खैर अब हम जी आपको एक वीडियो दिखाते हैं और फिर बात करते हैं। या अल्लाह या मोहम्मद या अल्लाह देख लो, मेहरबानी करो, तले ना देख लो, उत्तर ना करो, मामा ज्यादा तले ना ज्यादा के मतलब उत्तर चाट लो सर, थोड़ा ज्यादा करनी मेहरबानी करो, देख बोला वाला हाथ बात दे, देख लो मेहरबानी करो। जी ये एक आपको सांप नजर आ रहा होगा और ये है जी रहीम यार खान के इलाके सरदारगढ़ के करीब एक सांप जो है वो बेचारा बेहोश हो गया मुझे लगता है पठान फिल्म देखकर आ रहा था, तो वो बेहोश हो गया। और उसके बाद जितने मुरीद थे वो वहां पर जमा हुए और उनका कहना ये है कि जी यहाँ पे जो दरबार लगता है यानी जो मजार होगा या जो कह लीजिए कि ये जो मदरसे वदरसे टाइप के मौलवी होते हैं, उनका कहना ये है लोगों का कि जी ये सांप जो है वो असल में वो पीर साहब हैं जो कि अपना रूप बदल कर आए हैं, यानी पहले वो इंसान थे और अब वो सांप बन के आए हैं। इसीलिए उनके जितने मुरीद थे यानी उनके जितने ऐसे लोग थे जो उन्हें मानते हैं और उनकी इबादत करते हैं या उनको बहुत बड़ा पीर फकीर मानते हैं, वो सब इस सांप को भी जो है वो सर पे हाथ फेरते हुए आपको दिखाई दिए होंगे और साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि उस सांप को चूमा जा रहा था और बेचारा बेहोश कह रहा होगा पता नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है। तो जी बिल्कुल ये इस किस्म की जहालत आपको पाकिस्तान में नजर आएगी यानी, लेकिन हैरत की बात ये है कि पीर साहब को जो है वो सांप से मिला दिया उनके लोगों ने, यानी पहले जब जिंदा थे तब भी डस रहे थे और अब जब बेचारे दूसरे रूप में बकौल लोगों के आए हैं तो वो भी सांप वाला रूप है, यानी जो कि जिससे कोई काट सकता है सांप, किसी को लोग मर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जहालत चल रही है। वैसे पीर साहब ने भी बड़े कोई अच्छे काम किए होंगे जो वो सांप बन के पैदा हुए हैं, वैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही इनकी, लेकिन बहरहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों में कितनी जहालत है। इससे पहले हमने आपको दिखाया था वो शलवार वाले बाबा और अब ये सांप वाले बाबा, यानी कि वो बाबा साहब जो थे वो तो शायद उनकी डेथ हो गई होगी और अब ये सांप मिला है लोगों को और लोगों का कहना है कि जी ये भेष बदल कर आए हैं, इसलिए वो उसके आगे हाथ भी जोड़ रहे हैं सांप के आगे। हालांकि बेचारा बेहोश है, मैंने जैसा कहा कि पता नहीं कहाँ से थका आ रहा, पता नहीं क्या देख दाग कर आ रहा होगा बेचारा के बेहोश ही हो गया वहां कर या फिर इन लोगों को देख के बेहोश हो गया। लेकिन एनीवे इस किस्म के लोग भी हैं पाकिस्तान में और इसमें हमें कोई खास हैरत नहीं होती। हम जी चलते हैं दूसरी न्यूज की तरफ और ये है जी आईएमएफ को लेकर। आईएमएफ के साथ बिल्कुल बातचीत दोबारा शुरू हो गई है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की भी और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की भी, और जो लोग भी जिम्मेदार हैं या जिन लोगों की भी ड्यूटी लगी है वो आईएमएफ के दोबारा से उनके कान खाना शुरू कर दिए उन्होंने कि जी पैसे दे दो पैसे दे दो पैसे दे दो। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती, वैसे तो हम बड़े मुसलमान बनते हैं और हम कहते हैं कि नहीं जी ये भी काफिर और वो भी काफिर और इसके साथ बैठना नहीं और उसके साथ बात नहीं करना और ये वो, तो फिर हम इस्लामिक कंट्री से पैसे क्यों नहीं मांगते ये हम आखिर ये जो आईएमएफ वाले हैं ये भी तो काफिर ही है ना, इनके पास भी तो डॉलर है, ये कौन सी कोई इस्लामिक कंट्री है जो हम उनके पास जा जाकर और उन्हें अपने यहाँ बुला बुला कर पैसे मांग रहे हैं। लेकिन खैर इस किस्म की चीजों में जैसा मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान में हर चीज में रिलीजन लाते हैं लेकिन पैसे में नहीं लाते, इसलिए पैसा हम किसी का भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन आईएमएफ वालों ने बहुत कड़ी शर्तें लगाई हैं, कंडीशंस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। कहा गया है कि जी फ्यूल प्राइस भी बढ़ाई जाए और ना सिर्फ ये कि फ्यूल प्राइस जो है आईएमएफ की शर्तों का एक मेन उन्होंने पॉइंट रखा है, फ्यूल प्राइस का वैसे तो हमारी गवर्नमेंट वैसे भी शौकिया बढ़ाती रहती है इसलिए फ्यूल प्राइस दोबारा बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा जी सिगरेट जो है उसके ऊपर भी टैक्स बढ़ा दिया जाएगा और कहा यही जा रहा है कि 153% टैक्स बढ़ेगा, यानी जो लोग सुट्टे लगाते हैं वो मुश्किल से लगा पाएंगे। साथ साथ जी उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जीएसटी टैक्स जो लगता है वो भी 18% कर दिया जाएगा। लग्जरी आइटम्स के ऊपर भी टैक्स जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। अब लग्जरी आइटम्स में क्या क्या आता है ये तो एक लंबी लिस्ट है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, आज थोड़ा जल्दी में हूँ। लेकिन हाँ
ये ज़रूर है कि उसमें सारी चीज़ें ही आ जाती हैं, जिसमें आप समझें कि चॉकलेट्स भी आ जाती हैं, जो कि बड़ी गलत बात है। और उसके साथ-साथ जी जो लोग परफ्यूम्स इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर है हर एक ही करता है, परफ्यूम्स आ जाते हैं और कई किस्म के खाने-पीने की चीज़ें और कैट फूड, डॉग फूड और इस किस्म की कई चीज़ें आ जाती हैं, जो कि लग्ज़री आइटम्स में डाली जाती हैं और कहा ये जा रहा है कि उस पर 25% जो है प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि हर अब लोग लेते हुए 200 बार सोचेंगे कि लें या ना लें, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जिन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बड़ी आसानी से अफोर्ड कर लेंगे। और वो है जाहिर है कि हमारे स्टैब्लिशमेंट है, हमारी फौज के कुछ ऊपर के लोग हैं और जाहिर है कि हमारे पॉलिटिशियंस हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं और हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस बातों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो है वो जरूर इसमें फंसेगी, वो जरूर इसमें परेशान होगी और उनकी ज़रूर जिसे कहते हैं कि रोना भी निकलेगा और चीखें भी निकलेंगी, तो उससे गवर्नमेंट किस तरह से उनको बचाएगी, ये अभी तक उन्होंने नहीं बताया है। मगर हम एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का आईएमएफ से कोई ताल्लुक नहीं है या आईएमएफ के पैकेज से कोई ताल्लुक नहीं है। जी, तो ये पता नहीं कोई चाइनीज़ थे और शादी हो रही थी और उनके यहाँ की कोई रस्म थी। जैसे मैंने पहले कहा कि इस बात का बिल्कुल आईएमएफ के पैकेज से कोई ताल्लुक नहीं है। हम चलते हैं अगली वीडियो की तरफ और देखते हैं और उसके बाद बात करते हैं। जेल भरो तहरीक हमारी जो है वो उसका प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। ये 24 घंटे के नोटिस के ऊपर शुरू हो सकती है। हो सकता है ये कल शुरू हो जाए, हो सकता है ये परसों शुरू हो जाए, लेकिन ये तहरीक बिल्कुल मुकम्मल है और इंशाल्लाह हजारों लोग इस वक्त जो है वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की हाई कोर्ट इन मामलात का नोटिस लेंगी। इसके साथ में एक और नुकता ये रखना चाहता हूँ, जब ये इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी हमने पंजाब में ये कहा कि 22 अफसर हैं जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाती तौर पे मुलव्वस हैं यहाँ पे इंतकामी कार्रवाइयों में और उनको यहाँ अपॉइंट ना किया जाए। बड़े अफसोस की बात है कि इलेक्शन कमिश्नर ने और पंजाब हुकूमत ने उन 22 में से 17 ऑफिसर्स को पंजाब में अपॉइंट कर दिया है और बाकी जो 4 बचे। जी, ये थे फवाद चौधरी साहब जो कि इमरान खान साहब ने जो अनाउंसमेंट की थी कि जी जेल भरो तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, तो उस बारे में बात कर रहे थे और उनका कहना है कि बहुत जल्द हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे और सब लोग जो यानी उनके फॉलोअर्स हैं या इमरान खान साहब को पसंद करते हैं बकौल फवाद चौधरी साहब के कि वो जी उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करा ली है और बहुत जल्दी जो है वो लाखों लोग जो हैं वो जाकर जेल में बैठ जाएंगे। मतलब ये कि ये भी वैसे एक बहाना होगा। अच्छा है बैठ जाएं लोग। आप लोअर क्लास ही जाएगी, जाहिर है कि और तो कोई जाएगा नहीं। हो सकता है लोअर मिडिल क्लास भी आपका साथ दे दे क्योंकि खाने को नहीं होगा, जेल में कम से कम रोटी तो मिलेगी। एक टाइम की रोटी से भी लोग चले गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि जेल जाने से बेहतर ऑप्शन है नहीं कि वहां जाके और जेल की रोटी खा ले। और वो भी लेने में जैसे फवाद चौधरी साहब के तो खैर रोना ही निकल गया था 5 डेज में, लेकिन अब जब दोबारा जाएंगे फवाद चौधरी साहब तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। और जब इतने सारे लोग पहुंचेंगे जेल के अंदर, जो कि खान साहब का कहना है कि जी लाखों लोग तैयार बैठे हैं जेल में जाने के लिए। बता अजीब शौक है पाकिस्तानियों को, जेल में जाने का शौक पहली बार देखा है। तो जी वो जेल भरो यात्रा जो है, सॉरी वो तो भारत जोड़ो यात्रा थी, हमारा पाकिस्तान जोड़ो यात्रा होगी। तो लेकिन ये कि जेल जेल भरो तहरीक जो इमरान खान साहब शुरू कर रहे हैं उसमें होगा क्या कि जब इतने सारे लोग जाएंगे, तो मुझे वो कल मैं मूवी देख रही थी बच्चन साहब की, कालिया 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 कालिया, तो उसमें वो खाना ही लेने जाते हैं ना, जब वो लाइन लगती है कि जी लंच मिल रहा होता है, मेरे ख्याल दिन का वक्त है, लंच मिल रहा था, तो बच्चन साहब कहते हैं हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। मुझे लगता है फवाद चौधरी साहब का रोल वही होगा, क्योंकि फवाद चौधरी साहब को अगर देर में रोटी मिली तो फवाद चौधरी साहब ने तो रौला डाल देना कि जी मैंने नहीं रहना जेल में, मैं जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि जब वो लाइन लगेगी खाने की तो ये सबसे आगे होंगे और उनके हाथ में वैसे थाल होगा और ये कहेंगे हम जहां से खड़े हो जाते लाइन वहीं से शुरू होती है। लेकिन फिर ये और बात है कि खान साहब इन्हें उठा के साइड में फेंक देंगे और कहेंगे नहीं पहले मैं।
खैर ये तो क्या होगा और क्या नहीं होगा इसको हमें बिल्कुल फिक्र नहीं है, क्योंकि आजकल जिस तरह से ऑडियो और वीडियो रिलीज होती है तो मुझे यकीन है कि जेल के अंदर से भी कोई ना कोई वीडियो जो है कोई निकाल लाएगा और हमें देखने को मिल जाएगी कि आखिर जेल में ये लोग कर क्या रहे थे। मगर अभी फिलहाल अनाउंसमेंट्स पे गुजारा चल रहा है और आगे देखते हैं कि क्या होता है। बात हम करेंगे इंडिया की। जी हाँ, अब हम चलते हैं थोड़ा सा इंडिया घुमाते हैं आपको। वैसे तो बहुत से हमारे जो देखने वाले हैं वो ऑलरेडी इंडिया में बैठे हैं, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि चले थोड़ी सी सैर हम आपको भारत की करा दें। और भारत में हो क्या रहा है जी, नरेंद्र मोदी जी के लिए एक रिपोर्ट तैयार की थी बीबीसी ने, और उसके बाद दिल्ली के ऑफिस में और कई ऑफिस में कहा यह जा रहा है कि जी बीबीसी के ऑफिस में रेड किया गया है और उनको कहा गया है कि जी वो टैक्स वगैरह का पूछा गया है। पाकिस्तान में इसमें बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान का मीडिया बता बता के गला बैठ गया उनका, तालियां बजा बजा के जी देखो देखो जी मीडिया का कैसे गला घोंट रहे हैं ना, मीडिया को बोलने नहीं देते इंडिया वाले। देखा आपने कि जी नरेंद्र मोदी के लिए क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री बनाई बीबीसी ने, तो अब बीबीसी के ऑफिस के ऊपर जा जाके पुलिस वाले छापे मार रहे हैं और उनको पकड़ा जा रहा है, उनको रोका जा रहा है। बस यही है तरीका रोकने का जी, बस इतनी ही आजादी है भारत में मीडिया को कि वो ये कोई बात कर ही नहीं सकते। और अगर उन्होंने कोई बात की गवर्नमेंट के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तो देखिए जी क्या होता है। ये कह कहकर 2 दिन से पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के टीवी चैनल जो हैं उनके गले बैठ गए। और आज सुबह भी यही कुछ हो रहा था, जब मैं वीडियो बनाने आई हूँ उससे पहले भी। और मैं ये सोच रही थी कि ठीक है, किसी को सही लग रहा होगा, किसी को गलत लग रहा होगा, हर एक का राइट है कि वो क्या बोले और क्या ना बोले उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर। लेकिन पाकिस्तान वाले इस कदर शोर मचा रहे हैं कि जी मीडिया को आजादी नहीं है और मीडिया को बोलने नहीं दे रहे और इस तरह से कर रहे हैं उस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि हम वही लोग हैं जिन्होंने मतीउल्लाह जान साहब को उठा के ले गई, उनकी बात करने के ऊपर जो है वो भाई लोग उठा के ले गए ना वो सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए। असद तूर को मारा पीटा, हामिद मीर को गोलियां लगी, अफसार आलम साहब को गोलियां लगी, कई जर्नलिस्ट जॉब से गए, कई जर्नलिस्ट जान से गए। पाकिस्तान में इस्लामाबाद जहां मैं मौजूद हूं, इसको अगर आप गूगल में करेंगे, चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि सबसे खतरनाक सिटी बताया गया है जर्नलिस्ट के लिए। यानी कि इस वक्त इस्लामाबाद जो है वो टॉप पर है, सबसे खतरनाक सिटी बताया गया है जर्नलिस्ट को लेकर के। उनकी जान खतरे में रहती है और जर्नलिस्ट जो है उनके साथ पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है और कोई पूछने वाला नहीं है। एक ग्रुप निकलता है और थोड़े से लोगों का वो कैंडल शैंडल लगा देते हैं, पिक्चर लगा देते हैं कोई अच्छी सी, और उसके बाद सामने कैंडल रख के बैठ जाते हैं जी बड़ा अफसोस हुआ, प्रोटेस्ट होता है थोड़ा सा, बस उसके बाद अगले जर्नलिस्ट के मरने या अगले जर्नलिस्ट के गायब हो जाने या अगले जर्नलिस्ट के मार खाने का इंतजार किया जाता है, उसके बचाव के लिए कुछ नहीं किया जाता। तो वो लोग जो हैं, वो मीडिया जो है वो गले फाड़ फाड़ के भारत के लिए जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है कि जी बीबीसी वालों के साथ आपने ऐसा कर दिया। तो जी पहले तो अपने आप को देख लीजिए, पहले अपने यहाँ के लोगों को देख लीजिए, कितने ही जर्नलिस्ट हैं आपके जो मिसिंग पर्सन्स में हैं, कितने ही जर्नलिस्ट आपके हैं जिन्हें मार दिया गया। और हामिद मीर साहब भी कहते हैं कि जी 2 गोलियां तो बॉडी में ही रह गई हैं उनके। और उसके साथ साथ असदतूर को भी आप जानते हैं, असदतूर साहब के साथ भी क्या कुछ हुआ सबको मालूम है। और अफसार आलम भी इस्लामाबाद में रहते हैं और कुछ टाइम पहले ही अफसार आलम साहब पर भी गोलियां चली थी और उनको भी गोली लगी थी। तो और कई दूसरे जर्नलिस्ट हैं जिनके मेरे पास पूरी लिस्ट में आपको दे सकती हूँ, लेकिन ये कि कई दूसरे जर्नलिस्ट भी हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस्लामाबाद और पाकिस्तान को सबसे खतरनाक बताया गया है जर्नलिस्ट के लिए, मीडिया के लोगों के लिए। तो उसके बाद आप ये बात करते हैं कि आपके गले फाड़ फाड़ के आप लगे हुए हैं कि जी भारत में ये हो रहा है, थोड़ी सी खबर यहाँ की भी दे दें तो अच्छा होगा। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि आगे किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट इस बात को लेकर चलती है। और अब हम चलेंगे दूसरी न्यूज की तरफ। जी हाँ, और नेक्स्ट न्यूज जी है तो खैर पहले भी मेरे ख्याल है मैंने कहीं देखी थी। पाकिस्तान आर्मी टॉप्स द लिस्ट ऑफ मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वालों की रिपोर्ट है। और वैसे तो खैर मुझे इनकी रिपोर्ट पे कोई भरोसा नहीं, ये लोग यकीनन झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं।
ना तो हमारी आर्मी के लोग इस तरह के करप्ट हैं, और ना ही वो जो है कॉर्नर के प्लॉट लेते हैं, ना ही वो लंदन, कनाडा और अमेरिका में फ्लैट लेते हैं, और ना ही वो जो है ना डिफेंस के बजट के नाम पे सारे पैसे खा जाते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। और ना ही सबके फैमिली बाहर है, ना ही सब लोग जो है वो जिसे कहते हैं ना कि रिटायर होते ही यहाँ से भाग भी नहीं जाते, और ना ही उन्होंने सब लोगों को मतलब यहाँ पर दबा के, डरा के, धमका के रखा हुआ है, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन खैर, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वालों को मुझे लगता है कि रॉ की साजिश है, या फिर ये इजराइल का काम है। ये जरूर ये दोनों ने मिलकर ना ऐसे ही हमारी फौज को बदनाम कर रहे हैं, वरना इतने मासूम है, इतने मासूम शक्लें हैं लोगों की कि बस मैं क्या कहूँ। ठीक है ना? हाँ तो मैं क्या कहूँ। लेकिन अगर फर्ज कर लीजिए अगर ये बात सच भी है, तो चलो कहीं तो टॉप पर आए ना। वरना तो हर वक्त कहते रहते हैं, हमारे इंडियन दोस्त भी कहते रहते हैं, आज ही नंबर वन एजेंसी आपकी, आज ही नंबर वन फौज, आप लोग बोलते रहते हैं। तो अब बोलिए ना, अब तो नंबर वन हो गए ना, अब तो आप लोग कुछ नहीं कहेंगे। सुन रहे हैं ना, या मैं लिंक भेजूं आपको? खैर कोई बात नहीं, सुन ही रहे होंगे वैसे। हम आगे चलते हैं जी, ऐसी बेकार की बातों में ना ही पड़े तो अच्छा है। और जी अगली न्यूज हमारे पास है जी इसाक डार साहब को लेके। नेक इंसान को तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है, हमारी वो मिसालें हैं। बिल्कुल जी, इसाक डार साहब, मैं तो भूल ही गई सर। इस बार मैं दुबई गई थी, तो मैंने सोचा था कि वो जो आपका वहां पे बड़ा सा प्लाजा है ना, डार नाम से आपने वहां पे बना रखा है ना, वो मतलब गरीबों जैसा आपने, कई मंजिला बहुत लंबा टावर एक है दुबई में आपके नाम। तो वो पिक्चर मैं लगाऊंगी ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया पे, लोगों को पता चले कि आप कितने नेक हैं और कितने गरीब भी हैं। ये बात भी है। साथ साथ जी मरियम नवाज की अगर हम बात करें, तो जी मरियम नवाज के जो हस्बैंड है कैप्टन सफदर, उनका कहना था कि जी मैं मुस्तकबिल करीब में, यानी कि फौरन के फौरन जो है वो मरियम नवाज को प्राइम मिनिस्टर बनता हुआ नहीं देख रहा। ये सुनते ही मरियम नवाज बहुत खुश हो गई, और नवाज शरीफ साहब भी बहुत खुश हुए। नवाज शरीफ साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और हमें भी ऐसा नहीं लगता कि मरियम नवाज जल्दी जो है वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनती हुई दिखेंगी, और आपको तो अभी से नहीं दिख रही। तो उन्होंने इनाम के तौर पर मतलब जाहिर है कि अप्रिशिएट तो करना ही था, तो उन्होंने उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। जी हाँ, कैप्टन सफदर को, जो कि मरियम नवाज के हस्बैंड है, उनको उनके ससुर यानी कि नवाज शरीफ साहब ने पार्टी से बाहर निकाल दिया, और कहा चल बेटा 9 तो 11 हो जाए यहाँ से फौरन। तो आजकल वो घर में मुझे लगता है बर्तन मांजने में लगे होंगे। ऐसी बातें नहीं किया करते कैप्टन साहब, आपको थोड़ा सा मतलब सोच के तो बोला करें ना, मतलब घर के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी बेगम के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो फिर आपको पता है ना कि फिर चपेड़े ही चपेड़े। खैर बहरहाल अभी फिलहाल कैप्टन सफदर जो है उनको निकाल दिया गया पार्टी से। दोबारा कब लेंगे, जैसे ही वापस जाएंगे वो माफी तलाफी करके, हम आपको फौरन ही बता देंगे। अभी हम चलते हैं जी एक और वीडियो की तरफ। जी, और पाकिस्तान में अब यही हाल आने वाला है कि जो गधे हैं उसी के ऊपर सब लोग इधर से उधर जाया करेंगे। फिलहाल ये गधे को कहीं ले जा रहे थे, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं, क्या पता आप लोग को भी कोई आइडिया आ जाए कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। साथ साथ जी हम बात करेंगे चौधरी निसार की। चौधरी निसार साहब का कहना है, जो कि पीएमएलएन के मेंबर हैं, जो कुछ मैंने सहा और बर्दाश्त किया, खास तौर पर नवाज शरीफ और उनकी बेटी का जो किरदार रहा है, एक एक लफ्ज कौम के सामने रखना चाहता हूँ। चौधरी निसार साहब जो हैं पीएमएलएन के मेंबर हैं और काफी एक्टिव रहे हैं। अब लगता है कि नवाज शरीफ साहब के साथ उनका कुछ 36 का आंकड़ा हो गया, और इसलिए वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि वो आगे ऐसी कौन कौन सी बातें रखते हैं जो कौम को नहीं पता। कौम को वैसे ही बड़ा कुछ पता है सर, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है, तो इसलिए आप रहने दीजिए, हमें सब पता है। और जी हम बात करेंगे फिल्म स्टार शान की। शान साहब का कहना है कि जी पाकिस्तान और भारत की टीमें क्रिकेट खेलती हैं तो फिल्में क्यों नहीं लग सकती। बिल्कुल लग सकती हैं सर, और आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पर इंडिया की फिल्में लग जाएं, ताकि हमें भी कुछ देखने को मिले यहाँ पे सिनेमा हॉल्स में। बाकी रही आपकी फिल्में तो सर घर के लोग नहीं देखते, तो भला हम क्यों देखेंगे। तो इसलिए भारत वालों को रहने ही दीजिए। उसे एक तरीका है,
मैं सोच रही थी कि मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगी और आईएसपीआर को भी कोई ईमेल शीमेल लिखती हूँ कि सर शान साहब की दो चार बड़ी बेहतरीन फिल्में हैं, जिनके नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उनके सीन जरूर देखे अजीब अजीब किस्म के, तो वो अगर आप रख लें और अगली बार जब कोई इंडियन पायलट या कोई और इंडियन फौजी या कोई आपको इधर मिल जाए टहलता घूमता जिसको आप पकड़ लें, या जासूस जसूस जिसे हम कहते हैं वो मिल जाए, तो उसको शान साहब की फिल्में दिखाएं। वो बेचारा खुद ही जो है ना तौबा तिल्ला करके कलमा पढ़ के यहीं रह जाएगा। तो इसलिए शान साहब आप तो रहने ही दीजिए। आपने अपने पूरे कैरियर में 2 से 3 फिल्मों के अलावा कोई ढंग का काम नहीं किया, और अब आप कह रहे हैं कि जी फिल्में लगनी चाहिए, तो फिल्में बिल्कुल लगनी चाहिए, भारत की तो लगेंगी, हमारी भी शायद उधर चली जाए, उसमें कम से कम आपकी मूवीज नहीं होनी चाहिए, और अगर हो तो कम से कम उसको डबल चेक ट्रिपल चेक 100 दफा चेक करके भेजिएगा कि भाई कुछ काम किया भी है उसमें, या बस सिर्फ ऐसे ही मतलब जैसे होता है ना कि फेंकने वाली बातें की हैं। खैर, हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे लिए दुआ कीजिए, क्योंकि हमारे ऊपर जो है ना मिनी बजट का बम गिराने वाली है गवर्नमेंट, और उसमें जो है वो बहुत से लोग जो है बहुत परेशान हो जाएंगे, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। और बस दुआ कीजिए कि गुजारा हो जाए पाकिस्तानियों का, वरना तो आपको पता है कि बस लेने के देने पड़े हुए। वैसे मैं भूल गई, वो कश्मीर का क्या करना है सर, ये मैं बात कर रही हूँ आर्मी चीफ से। सर वो कश्मीर कश्मीर वो अच्छा अभी पैसे नहीं है, ठीक है ठीक है, ठीक है, जब पैसे आएंगे ना फिर हम कश्मीर लेके रहेंगे, ये हम बता रहे हैं अपने इंडियन जितने दोस्त हैं ना उनको, एक बार पैसा आने दीजिए, फिर देखें हम लोग क्या करते हैं। थैंक यू।